गीता अध्याय 1 श्लोक 9। जब दुर्योधन कहता है कि मेरी सेना में अनेक ऐसे योद्धा हैं जो अपने प्राण मेरे ऊपर त्याग सकते हैं, मेरे लिए त्याग सकते हैं। और मतलब दुर्योधन का उसका कहने का मतलब यहाँ यह था कि मेरी सेना में अनेक ऐसे योद्धा हैं जो मतलब अपना प्राणों को त्यागना मेरे लिए धर्म समझते हैं। वह आगे भी कहता है कि ऐसे योद्धा अनेक शस्त्रों में निपुण हैं। यहाँ हम जो बात करते हुए आए हैं कि एक कुरुक्षेत्र जो हमारा मन है, जिसके बीच में कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हो रही है। कभी कौरव विजयी होते हैं, कभी पांडव विजयी होते हैं। तो जो दुर्योधन जो अहंकार का प्रतीक है, जो हर मनुष्य के अंदर अहंकार है, जैसे अगर देखा जाए, अगर इसको और सिंपल करें तो हर एक मनुष्य सोचता है कि मेरे पास मेरा बेटा है और ये मेरा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, कि मेरे पास मेरी पत्नी है और ये मेरे लिए बहुत सती है, मतलब बहुत सीता है। ऐसे ही एक पत्नी सोचती है कि ये मेरा जो पति है वह राम है। पर जैसे जैसे उम्र बीतती हुई जाती है, तब पता चलता है कि बेटा उसको चाहे नाम रोशन करे या ना करे, पर उसको कभी पीटता है, कभी उसको मतलब आंख दिखाता है जब बेटा, और जब पत्नी कभी उसको धोखा देती है या जब पत्नी को पति पीटता है, तब इंसान को धीरे धीरे उम्र बीतती हुई समझ में आता है कि यह सिर्फ रिश्ता मतलब के थे। और जब तक उसको समझ आता है तब तक उसकी काफ़ी उम्र बीत जाती है। तो वह यह श्लोक यही दर्शाता है कि जिन रिश्तों पर हम घमंड करते हैं वह हमारे रिश्ते नहीं है, कि हम अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। पर जिन रिश्तों पर हम घमंड कर रहे हैं, बेटा, पुत्र, मोह, माया, जीवन, धन, ऐश्वर्य, यह सब कुछ दिन के चंद मेहमान है, कुछ पल के चंद मेहमान है। यह सब हमसे जब हमारा शरीर पूरा हो जाएगा तो ये सब भी हम हमारे साथ चले जाएंगे। तो जो दुर्योधन था वो जो इन सब चीज़ों पर अहंकार किए हुए था, ऐसे ही जो आज का मनुष्य है वो इन सब चीज़ों पर अहंकार किए हुए है कि मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, मेरा पिता का धन है। पर जब इंसान जाएगा इस शरीर को छोड़ के, तो इनमें से कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी साथ नहीं देगा। नहीं उसके साथ उसका पिता जाएगा, नहीं उसके साथ बेटा जाएगा, नहीं उसके साथ वह धन जाएगा, पर वह इन सबको अपना समझ के बैठा हुआ है। तो इससे यही समझ में आता है कि जो दुर्योधन है, जो अहंकार का प्रतीक है, वो सबके अंदर छिपा हुआ है और वो सबको अपना माने हुए है। पर जो अपने अंदर की चेतना है, जो आत्मशक्ति है, जो विवेक है, जो इसको हरा सकती है, कि जो कि अर्जुन और जो भीम, जो आत्मशक्ति अर्जुन जो फोकस है, जो इसका प्रतीक है, उनका वो यूज़ नहीं करता। वो उनका यूज़ नहीं करता अपनी आत्मशक्ति को जगाने के लिए। पर जो बाहरी साधन है उनका ही प्रयोग करता है, कि हमेशा जाएगा बाहर के मंदिर को खोजेगा, बाहर के मंदिर का जो पूजेगा। पर जो अंदर, जो मन के अंदर मंदिर समाया हुआ है, उसको वह कभी नहीं पूछता, नहीं उसको वह कभी जानने की कोशिश करता है। वह हमेशा सिर्फ बाहरी मोह माया में फंसा हुआ रहता है। तो यह श्लोक यही दर्शाता है कि जिन रिश्तों को या जिन बाहरी आडंबरों को वो अपना समझ के बैठा हुआ है, वो तुम्हारे नहीं है। उन पर अहंकार करना बंद करो। और अहंकार जब तक करोगे, तुम अहंकार में रहोगे, तो अहंकार सिर्फ हमको अंधकार में लेके जाएगा। इसलिए अहंकार को मिटाओ और अहंकार को हराओ, और जो अंदर का विवेक है उसको जागृत करो, आत्मशक्ति उसको जागृत करो, और सही ज्ञान को समझो। और सही ज्ञान को जब ही समझ पाओगे जब हम इस अहंकार को हराएंगे। और जब इस अहंकार को हम हराएंगे तो गीता के अगले जो अध्याय है, जो श्लोक है, वह हमको आत्मशक्ति के बारे में बताएंगे, आत्मा के बारे में बताएंगे। और आत्मा के बारे में तभी जान पाएंगे जब तक हमारे अंदर ये अहंकार मिट चुका होगा। धन्यवाद। मैं इस श्लोक का यहीं अंत करता हूँ।